ठीक है जी, सो मैं ऑडिबल हूँ। सो अभी है ना, अभी तक हमने 2024, 23, 22 एंड 21 का डिस्कशन किया है, जो भी PYQ बैच चल रहा है अभी। तो आज 2020 का स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो तुम लोग सॉल्व करो, पूरा कंप्लीट कर लो और 2-3 बार सॉल्व कर लो रिपीटेडली, जितनी बार कर सकते हो, सो दैट आप फिल्टर हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, तो वही पूछो। जब कई बार सॉल्व करोगे तुम्हें खुद समझ आ जाएगा तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है। बताओ जिन लोगों ने ट्राई किया, क्वेश्चन नंबर बताओ, चैट में बता सकते हो या अनम्यूट करके भी बता सकते हो। ये है कोई डाउट? आप ट्राई करके आए हो 2020 का पेपर? कैसे देखने आए हो, किसके क्या डाउट है? देख लो जिन लोगों ने सॉल्व किया देख लो, जो सॉल्व नहीं किया मत पूछो डाउट, ठीक है। जो सॉल्व किया हो वही डाउट पूछो, ये ताकि सच में समझे डाउट, जब सॉल्व करना तब फिर डाउट पूछना, ये है। और अगर सब हो गया है तो बहुत अच्छा, ये अच्छा, जनरली कंप्लीट कर लो उतना अच्छा है। हाँ जी। कुछ पूछना है क्या सोहम तुम्हें? क्यों हैंड रेज कर रहे हो बताओ? माइक तो ऑन है ना? अच्छा। ओ चैट वुड का ऑप्शन ऑफ है क्या? ओ अच्छा अच्छा, सारे ऑप्शन ऑफ है, तो बताए कैसे? ओके। हैं? नहीं वो ऑफ था ना, चैट भी ऑफ था। ठीक है, चैट में बता सकते हो या है ना, क्वेश्चन नंबर ऐसे चैट में ही बताओ, सही रहेगा। अच्छा हाँ, माइक ऑफ था, चैट भी ऑफ था, सारा ऑफ था इसमें। तो ठीक है, 2022 के पेपर में जो भी क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए हैं, जो पूछना है वो पूछो। ये है फिर ऐसे ही मैं 2005 तक चलूंगा, और जिसका होगा ठीक है, नहीं डाउट होगा तो हो गया तो अच्छा बात है। सॉल्यूशन ऑलरेडी, रिटर्न सॉल्यूशन 2024 25 तक सबका पास है ही, है ना। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाउट जिनके हैं 10 से 20 में क्या है, 15, उससे पहले कोई नहीं है ना, चलो 15 नंबर पे आते हैं। रिटर्न सॉल्यूशन है, लेकिन रिटर्न सॉल्यूशन होने से मैं फिर से कह रहा हूं, तो अपने पेन खुद से अपने हाथों से लिखोगे ना, तो और खुद से बिना कोई सोल्यूशन वोल्यूशन देके खुद से सॉल्व करके देखो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो फाइंड करना है वो खुद से जब फाइंड करोगे तो तुम्हें खुद रियलाइज होगा तुम्हें अभी तक आया कि नहीं आया, है ना। जो नहीं आया वहां सीखना है, उसके लिए थ्योरी नहीं आता थ्योरी पढ़ेंगे, जो अप्रोच नहीं पता है तो पूछो, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है, 15 नंबर ना। चलिए, तो क्या करेगा, द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलॉइड दिस एंड द प्लेन दिस इज गिवन बाय दिस। तो पूछ रहा है बताओ बीटा वाई की जगह क्या आएगा और अल्फा की जगह क्या आएगा, यही क्वेश्चन है। सो ये क्या होगा, ठीक है। सो आपको ये बताने हैं।
देखो, तो इसका ग्राफ बनाओ। जैसे अभी मान लो वाई स्क्वायर नहीं होता तो जेड बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता, तो इसमें 3D है ना ये, तो मान लो ये जेड है ना। जैसे अभी मान लो जेड को अगर मैं 0 रख दूं तो ये हो जाएगा ओरिजिन 0 0 0। अगर जेड को 1 रखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जेड को 2 रखूंगा, इस तरीके से चलता रहेगा और जेड की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी, है ना। तो इसका जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा है। तो समझ आ रहा है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये अभी ग्राफ किसका बनाया मैंने, है ना, ये जैसे ग्लास की तरह, लेकिन यूनिफॉर्म तो नहीं है ना, उस तरह से समझ लो कुछ लेकिन इस तरह से है ना, जो भी क्या कहते हो कटोरा या टोपी जैसे होता है ना उस तरह से। तो लेकिन ये कोन नहीं है ना, ये इस तरह से पैराबोला इसका इस तरह से। तो ये कर्व है हमारे पास, पैराबोलॉइड है ना। तो अब पूछ के रहा है जेड बराबर 2y एक प्लेन है, तो जेड बराबर 2y एक प्लेन है। हालांकि जेड वाई प्लेन में बनाएंगे तो लाइन होगी, लेकिन अभी ये प्लेन है। तो जेड वाई है ना, जेड बराबर 2y प्लेन, तो एक्स कुछ भी रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो बेटर है मैं इसमें ऐसा कर देता हूँ, ये वाई एक्स, सो ये एक्स और ये वाई, ठीक है। तो y और z में प्लेन है, तो लाइन मुझे बनाना पड़ेगा y z में, z बराबर 2y है ना, z इज इक्वल टू 2y, ठीक है। गिवन बाय दिस। हालांकि ग्राफ की जरूरत नहीं है, देखो ग्राफ बिना बनाए भी काम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम होता क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब जहां से मैंने वहां से स्टार्ट करा, तो डी एक्स डी वाई डी जेड से या डी जेड डी वाई डी एक्स से, तो यहाँ इन्होंने ऑर्डर चेंज किया होगा मुझे ऐसा लगता है, या जैसे इन्होंने जिस ऑर्डर में लिखा मैं उसी ऑर्डर में लिख देता हूँ। चलो डी एक्स डी जेड डी वाई, चलो ये वॉल्यूम है। अभी जरा समझो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्स की लिमिट लिखनी है वाई और जेड के टर्म में, ठीक है ना। तो एक्स की लिमिट हम लिखेंगे वाई और जेड के टर्म में। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, ऐसे हिंट दे रहा है वो। तो एक्स की जब वैल्यू निकालोगे ना, तो प्लस माइनस रूट अंडर जेड माइनस वाई स्क्वायर आएगा, सही है। और वैसे ये बता ही रखा है आपको, तो आपको इतना सोचना नहीं यहाँ पे। तो जेड की जो लिमिट है ना, जेड की जो लिमिट है ना, यहाँ से जैसे अगर कोई जेड के पैरेलल कोई स्ट्रिप बना लोगे, तो इधर सर्कल है, ये भी सर्कल है ना, तो एक साइड आएगा नेगेटिव, एक साइड जेड पॉजिटिव। ये वैसा ये साइड मुझे लगता है ना, ग्राफ सही बनाया ना। तो ये जेड नेगेटिव तो इस साइड होगा, अच्छा एक्स है ना, तो एक्स एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। ये एक्स की वैल्यू एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जेड की लिमिट आई, तो ये आ जाएगी रूट अंडर जेड माइनस वाई स्क्वायर से रूट अंडर जेड प्लस में ना जेड माइनस वाई स्क्वायर तक। तो इसका तो कोई टेंशन है ही नहीं, मेनली हमें क्या देखना है डीजेड डीवाई में, है ना। तो डीजेड डीवाई में लिमिट क्या लिखोगे, तो एक काम करो, अभी इतना तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, हम सीधा सीधा एक काम करते हैं, हम बनाते हैं ग्राफ, क्योंकि मुझे मेनली कंसर्न है जेड और वाई में लिमिट क्या होगी, तो हम जेड वाई में ग्राफ बनाते हैं प्लेन में, ठीक है। सो मान लो अभी के लिए ये वाई ले लेते हैं, ये जेड ले लेते हैं, चलो अभी के लिए, ठीक है। जैसे एक्स वाई प्लेन बनाते हो ना, तो वैसे हमने वाई जेड प्लेन बनाए। अब क्या करना, मुझे वाई जेड की लिमिट चाहिए। देखो एक्स का काम हो चुका है, तो तुम एक्स में क्या कर सकते हो, तुम चाहो तो एक्स को गायब कर सकते हो, है ना। अगर उसका हम प्रोजेक्शन लेते एक्स एक्सिस पे तो क्या आता, क्वेश्चन ये है, अगर हम एक्स एक्सिस पे इस कर्व का प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, तो खुद ही पता चल जाएगा यहाँ से। देखो अभी के लिए एक्स को तुम 0 रख दो, मान लो एक्स को मैंने 0 रख दिया, तो एक्स को मैं 0 रखने का क्या मतलब है, एक्स बराबर 0 किस कर्व की इक्वेशन है, या एक्स बराबर 0 3D प्लेन में किसकी इक्वेशन है, जैसे एक्स वाई प्लेन में एक्स इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस की इक्वेशन है इन एक्स वाई प्लेन, है ना। हाँ, तो जैसे एक्स इज इक्वल टू 0 आप प्लेन में करेंगे तो ये क्या आएगा, सो दैट विल बी हाँ ओके। चलिए, तो मैं कह रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स को यहां 0 रख दो, बिकॉज वी आर इन द वाईजेड प्लेन। तो वाईजेड प्लेन में हर पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगी, ठीक है, 3D में।
जैसे आप बोलते हो कि एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगी, वाई एक्सिस के ईच पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगी, वैसे ही ये वाई जेड प्लेन बनाया मैंने, जिसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो मैं वाई जेड प्लेन में ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, तो हमने एक्स को यहाँ पे हम जीरो रख देंगे बिकॉज इट इज वाई जेड प्लेन, तो एक्स जीरो होगा हमेशा। तो एक्स को जीरो रखें, कर्व क्या मिलेगी, जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड जेड इज इक्वल टू 2y। अब इसका ग्राफ तो इजीली आप बना सकते हो, है ना, जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड जेड इक्वल टू वाई। तुम्हें जैसे कंफर्टेबल लगे, जैसे मान लो अभी मैं जेड यहाँ ले लेता हूँ, चलो तो जेड यहाँ ले लेता हूँ, वाई यहाँ ले लेते हैं, तुम्हारी मर्जी जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो जेड बराबर वाई स्क्वायर, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द कर्व जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड जेड इज इक्वल टू 2y। तो इसमें क्या होगा, जेड को जीरो, वाई एक तो ओरिजिन पॉइंट होगा जहां से पास करेगी, और सेकेंड पॉइंट अगर आप कंसीडर करोगे तो एक तो ये 0 0 है ना, और दूसरी पॉइंट क्या है, जब मैं वाई को 1 रखूंगा जेड 2 होगी। तो रफली बना लो कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 है, जब वाई 1 है तो जेड 2 है, दिस पॉइंट इज 1,2। अब देखो इनके बीच में क्या है, विच पोर्सन, सो इसके बीच में ये वाला रीजन है, तो मुझे इस रीजन पे एक्चुअली इंटीग्रेट करना था। हमारा कंसर्न तो जेड वाई का ही है, क्योंकि एक्स का लिमिट तो इन्होंने खुद ही दे रखा है, तो हमें तो वाई जेड की लिमिट ढूंढनी है ना, तो इसलिए हमने वाई जेड प्लेन का ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब हमें वाई जेड की ही लिमिट बच चाहिए, तो अभी जेड की लिमिट लो वाई के टर्म्स में, तो जब जेड की लिमिट ले तो क्या करते हैं, जेड के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लो। तो जेड के पैरेलल अगर आप एक स्ट्रिप ड्रॉ करोगे, ये ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या है लाइन, जेड बराबर वाई स्क्वायर, ये क्या है लाइन, जेड बराबर 2y, तो ये है z इज इक्वल टू 2y और ये है z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो z की लिमिट होगी वाई स्क्वायर से 2y। अब इसका प्रोजेक्शन लो y एक्सिस पे, कि y एक्सिस कितना इन्वॉल्व है, तो 0 से 1, मतलब प्रोजेक्शन तो 0 से 1। अब खुद कंपेयर करके देख लो क्या आंसर आएगा, समझ आ गया कि नहीं, ये वॉल्यूम है, कंपेयर बोथ एंड यू विल गेट ओके। तो ये जो बीटा वाई है ये हमारा एक्चुअली वाई स्क्वायर है, तो बीटा वाई जो है वाई स्क्वायर होगा, यहाँ ये हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा, है ना, इन दोनों में से एक होगा। अल्फा, यहाँ अल्फा है, यहाँ 1 है, तो अल्फा 1 होगा, तो ये सही ये गलत। जी सर पी में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या करेक्ट है, ऑप्शन सी। तो हमने किसका लिमिट लिखना था, जेड वाई, हाँ 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 2,4 पे कट करेगा। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ किया, एक मिनट, हमने y को 1 रखा था ना, ओ अच्छा एक मिनट, इन दोनों का जरा सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अच्छा मैंने शायद यहाँ पे लिखने में शायद गलती किया, नहीं हाँ वो मैंने शायद पॉइंट लिखने में गलती किया है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, हाँ वो मैंने शायद इंटरसेक्शन पॉइंट गलत निकाले हैं। तो z बराबर 2y, जैसे दो कर्व का जब इंटरसेक्शन पॉइंट लेना होता है तो क्या होता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा दोनों कर्व कहाँ कटेगा, यहाँ लिखने में मैंने गलती किया ना, सो मैंने ऐसे पॉइंट ले लिया रैंडमली ना, एक मिनट, वो लाइन के पॉइंट है, जरूरी थोड़ी कर्व के पॉइंट है, तो वो मैंने वहां गलती किया शायद। तो यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ठीक है ना, तो सॉल्व करो कितना आता है, y बराबर 0, y बराबर 2। अच्छा सो इन दोनों पॉइंट पे कटेंगे एक्चुअली, तो यहां मैंने गलती से 1 लिखा है, ये 2 होगा, मतलब जो पॉइंट मैंने लिया था ना 1,2 वो यहाँ पे है एक्चुअली, वो ये पॉइंट है, क्योंकि मैंने तो ये ध्यान नहीं दिया ना कि वो पॉइंट तो इस पे भी होने चाहिए, इस पे भी होने चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट तभी होगा, तो इसलिए मैथमेटिकली निकालना चाहिए पहले, वरना गलती हो जाती है ना। वाई स्क्वायर इज 2y, तो वाई स्क्वायर इज 2y, वाई इज 0, वाई इज 2, ओके यस सर हो गया, ठीक है ना, अब सही हो गया ना। तो ये 4 होगा, यहाँ पे 1 था, तो मैंने भी लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट ले लिए थे, 0 0 और 1 2, तो वो तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ गलती से अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट कर्व पे है, लेकिन वो कर्व इस पे तो नहीं है ना, वो पॉइंट जो मैंने लिया था 1 2, 1 2 इज नॉट ऑन दिस, राइट, चेक कर लो, तो इसलिए मैंने वहां गलती किया है, तो ये 2 4 होगा, तो वो यहां से है ना, इसलिए पहले मैथमेटिकली डिसाइड कर लेना चाहिए सॉल्व करके कि ये दोनों कर्व कहाँ पे कटते, जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ये आया y0 y2, और जब y0 है तो z0 है, जब y2 है तो z4 है, तो एक्चुअली ये 2 4 होगा, जो कि मैंने गलती से 1 2 लिखा था, ठीक है अब सही है। तो देख लो अब क्या करेंगे, तो इसका प्रोजेक्शन 0 से 2 है ना, ठीक है, ये मैंने यहाँ गलती किया था, सो ठीक है। अब देख लो एक बारी, तो मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट में गलती हुई थी, ये पहले पॉइंट निकाल लो, सो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज 2,4 नॉट 1,2, क्योंकि 1,2 लाइन पे है, इस कर्व पे नहीं है, तो वो मैं ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो अब सही है, देख लो कि जिनका डाउट है स्पेशली तो ये सर हो गया सर। हाँ ठीक है, तो ये आपका है 15 नंबर। अब अगर आते हैं
15 के बाद 18, तो